हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आज़म गारमेंट से मैं मोहम्मद आलम। दोस्तों, मैं ऐसे एक शख्स से मिलाने जा रहा हूं आपको, जो कि मास्टर भी हैं, हेड मास्टर भी हैं, सुपरविज़न है पढ़ाई की लाइन में, एजुकेशन की लाइन में। तो मैं तो ऐसे ही हूँ, तो उनसे मिलाना चाहता हूँ। और दोस्तों, इनके अंदर में एक खासियत है जो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। ये जो हैं बच्चों को पढ़ाई में जी जान लगा देते हैं बच्चों के लिए, और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जिनका हिसाब किताब बिल्कुल नहीं है। उन बच्चों को अपने स्कूल में, इनका स्कूल भी है, कोचिंग भी है, मैडम भी पढ़ाती हैं, और साथ में इनका क्या कहना है। तो दोस्तों, मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। सर, अपने बारे में बताएं दो शब्द। हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं आजम गारमेंट में बैठा हुआ हूँ। मेरा फ्रेंड है मोहम्मद आलम जी। कहते हैं हमारे बारे में बताते हैं। देखो, सबका अपना अपना माइंड है, कैसे स्टडी करनी है, क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। आजकल बच्चों को ये नहीं पता, बेसिक के बारे में नहीं पता। हमारा जो बेसिक है 1 to 10th क्लास तक बेसिक है, फॉर्मूले हैं, और घर का एटमॉस्फेयर भी अच्छा होना चाहिए, और घर का माहौल भी अच्छा होना चाहिए। इस बारे में कोई भी, जैसे कोई काम है, बच्चों के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालें। स्टडी का जब बोझ है उसको स्टडी पर्पज़ के ही करें। अच्छा मास्टर जी, मेरा ये कहना है कि बच्चों को जो गाइड करते हैं आप, और उनको जो है हंसी मजाक में लेके आते हैं। मैंने एक बच्चे को देखा, चाहे मेरा दोस्त का बच्चा था, वो आपके बस में गया तो वो एकदम से ना अपने आप को सहमा हुआ महसूस कर रहा था। और आपने जब उसको पढ़ाया, उसको आपने अपने अंडर में लिया, तो वो बच्चा को मैंने देखा कि फ्रेंड, आपने फ्रेंड बना लिया उसको। ये कहाँ से कलाकारी आती है सर, एक गुरु के अंदर। सर, ये बच्चों को ना देखना पड़ता है, उसका जो माइंड का जो है, माइंड की कंसंट्रेशन देखनी पड़ती है कि माइंड उसका कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और उससे बातचीत करनी पड़ती है। घर में कैसा एटमॉस्फेयर है, क्या है, तो उस माइंड को ही पिकअप करना पड़ता है। उस माइंड को ही लेकर हमें उससे आगे बढ़ना है। उसको ऐसे बात करो जैसे फ्रेंड की तरह बात करो। आप टीचर की तरह बात करेंगे एकदम डांट कर, तो वो डर जाएगा बंदा। और क्या करें, घर में भी डांट पड़ती है, यहाँ भी डांट पड़ेगी। उसको इस तरह पढ़ाओ जैसे खेल कूद करते, जैसे प्ले करते, प्ले की तरह करो। आज समझ में आई मेरे को सर का राज क्या है, कि बच्चों को अपने हिसाब से ढाल देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनके अंदर में कुछ न कुछ तो कलाकारी है, क्योंकि जो बच्चा मेरे मेरे से सहम जाते हैं वो इनके पास जाके हैप्पी रहते हैं। तो मैं तो ऐसा ही हूँ फिर से। तो सर के अंदर में दो क्वालिटी और भी हैं, जो ये खुद नहीं बताना चाह रहे हैं। ये गरीब बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, यहाँ तक कि मैं ही खुद बता रहा हूँ कि मैं ही फीस नहीं देता इनको, और मेरे बच्चे भी पढ़ाते हैं ये। तो बताइए, ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा। चलो मेरे दोस्त सही, ये हैं, ये कर देते हैं मेरे बच्चों के लिए, लेकिन दोस्तों, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं या हैं, उनको पकड़ पकड़ के वहीं पे बैठ के पढ़ाने लगते हैं। ये कैसे हो सकता है। एक तो अजूबा है, इनको तो हमारी तरफ से मेडल मिलना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि इस वीडियो को बढ़ाकर, और सर बहुत जल्दी अपने यूट्यूब चैनल खोलने जा रहे हैं। वो तो बात की बात है कि क्या करेंगे बच्चों के लिए। और तो मैं इस बात से मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे मेरे दोस्त हैं कि ऐसे काम करते हैं ये। इनके अंदर में एक और ख़ासियत है साहब, मैम हमारी जो हैं, जो मिसेज हैं, वो भी ऐसे करती हैं। इनके जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, वो भी ऐसे करते हैं। तो आज के टाइम पे तो लोगों के लिए टाइम ही नहीं है साहब।
अब अगर मान लो उनको कुछ नोट पानी आ गया ना तो वो अपने बारे में सोचते हैं दोस्तों। ये एक ऐसा शख्स मतलब ये कैसे बंदा कर लेता, मतलब मैं सोच के ताजुब कर रहा हूँ कहने का मतलब। तो सर मेरा ये कहना है कि आप आगे क्या क्या सोच रहे हो अपने बारे में, या क्या क्या करना चाह रहे हो बच्चों को फ्यूचर हो के लिए। मैं बच्चों का फ्यूचर के बारे में तो यही सोचता हूँ कि बच्चे पढ़ें, कैसे न कैसे पढ़ें, चाहे कुछ हो जाए, बाई हु कैन क्रू। कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। हमारा क्या लालच होता है, बस हमें बस एक ही लालच होता है कि बस हमारा नाम हो जाएगा कि हमने पढ़ाया, और टीचर का और कोई कुछ नाम नहीं होता। टीचर तो कहीं से भी कमा सकता है, लेकिन ये जो कमाई है सबसे मेहनत की कमाई होती है कि बच्चा कामयाब हो जाए, इसी में ही टीचर का मन खुश हो जाता है। इसको बोलते हैं गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा इनका यही है, जो भी पॉइंट इनका था कि ये इसी में खुश हैं कि बच्चे चाहे जो मर्जी करें, हमारा नाम हो जाएगा, चाहे ना ले, लेकिन ये हैप्पी अपने आप को महसूस करते हैं। कहते हैं कि परमात्मा ने, भगवान ने, अल्लाह ने इनको इतना कुछ दिया हुआ, जो भी दिया हुआ है, ये हैप्पी हैं, खुश हैं। तो इसमें राज छिपी हुई है दोस्तों। राज ये है कि अपने आप को खुश रखना है। अपने आप को अगर खुश रखना है तो इनके जैसा बनना पड़ेगा, इनके जैसा दिलदार इंसान बनना पड़ेगा। ये नहीं कि क्रूर सिंह बन जाओ। हम सीरियल देखते थे दोस्तों, उसमें क्या होता था कि क्रूर सिंह के नाम लेते वो क्रूर के जैसा शक्ल भी था। ये मतलब हंसते हंसते बच्चों को पढ़ाते, तो मैंने खुद देखा, तो मैंने सोचा कि अपने चैनल पे, जो कि मेरा छोटा चैनल है दोस्तों, इनकी बातों को थोड़ी सी हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने कुछ अपने दो शब्द हमारे चैनल के लिए बोले हैं और हमारे यूट्यूब पे बोलने की कोशिश करा है। हमारी किस्मत कहाँ की इनके साथ में, क्योंकि इनके पास में 5 मिनट का भी टाइम नहीं है, और टाइम होते हुए भी अपना ही एक सारा काम करते हैं, घर से लेके बच्चों से लेकर हर एक काम। ये किसी को नहीं लगाए, ये चाहते तो कई बंदे रख सकते थे अपने काम के लिए, लेकिन रखते नहीं, ये खुद करते हैं। ये आज के हिसाब से और आज के बंदे के हिसाब से यही राज है इनका, और खुश मिजाजी का यही राज है। तो सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आगे फिर से क्या प्रोसेस है आपका। आजकल का जो प्रोसेस है वो बढ़ाने के लिए क्या करना है, हमें एक तो बच्चों का ना बेसिक है, जो बेसिक बच्चों का ना बेसिक बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। अब गवर्नमेंट ने इतना चालू कर दिया कि 1 to 8 तक बच्चों को पढ़ाओ, बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन पास तो हो जाएगा। ये कहाँ का है गवर्नमेंट का रूल है, लेकिन गवर्नमेंट कर रही है। इसमें क्या बच्चे का जो बेसिक है ना वो कमज़ोर हो जाता है। अगर बच्चे का बेसिक बनाना है तो हमें 1 to 10 तक अप टू क्लियर करना है। अगर बेसिक क्लियर है तो एवरीथिंग इज क्लियर। मैंने देखा आजकल बच्चों का बेसिक ही क्लियर नहीं है, फार्मूला नहीं पता लोगों का, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2AB। कोई ऐसे बोलता है कि A² + 2AB + B², दोनों सेम है ना। बच्चे कहते हैं हमारे टीचर ने ये बताया, हमारे टीचर ने ये बताया। भाई कैसे भी बताए, फार्मूला तो सेम है ना। A² + B² + 2AB, A² + 2AB + B², या 2AB + A² + B², कैसे ही बोल सकते हैं आप। लेकिन आप सिस्टम से करेंगे तैयारी, जैसे A² + 2AB + B², सिस्टम से ये हो गया, ठीक है। ऐसे जितने भी फार्मूले हैं सिस्टम से होने चाहिए। मल्टीप्लाई भी है, डिवीज़न भी है। अब लोगों को बेसिक ही नहीं पता तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें गवर्नमेंट को ये बच्चों का ना बेसिक मजबूत करनी चाहिए। अब बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। यानी जैसे घर बनाते हैं हम, घर में क्या है, फाउंडेशन करते हैं, नींव मजबूत होगी तभी तो घर चलेगा आगे। उसी प्रकार अगर बच्चों की नींव मजबूत होगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर बेसिक इज स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग विल बी स्ट्रॉन्ग। वाह सर क्या बात है, ये है खासियत सर का और ये है राज। तो दोस्तों ये माहौल देना ये आपका काम है, और उन घर के हर एक आदमी का ये जिम्मेवारी बनती है कि सिर्फ बाप ही नहीं, माँ को भी ज़्यादा सपोर्ट करना है। माँ बेचारी खाना बनाती है, उड़ती है, तो उसका भी कदर करना बच्चों का ही, क्योंकि पहला टीचर तो वही है। क्यों सर, पहला टीचर तो वही है। उसके बाद में घर का हर एक सदस्य है जो बड़े हैं,
वो सब अच्छा सा माहौल बना के खुद पढ़ना तो है ही उनको, बड़ों को भी छोटों को भी, यह सबको पढ़ाना है। तो अच्छा माहौल के साथ में इनको अच्छे माहौल के हिसाब में रह के अपने आप को, मान लो 19-20 बात भी है तो उसको दर किनारे करके बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। सर आप नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमें बताए थे कि कुछ यहाँ पे करना चाह रहे हो कोचिंग वगैरह के लिए, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, कैसा रहेगा, आप अपने थोड़ा बताएं, और ताकि हमारे दर्शक, हमारे दोस्त यार सुने समझें और वो अपने बच्चों पर भी ध्यान दें। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है दोस्तों कि आप पढ़ा रहे हो ठीक है, लेकिन बच्चों पर पहली नज़र रखना है आपको, है ना सर? यस। आपका बच्चा क्या कर रहा है इस बारे में ज़रूर आपको देखना है। मैं कई बच्चों को देखता हूँ कि पार्क अगर हम लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक में जाते हैं सर, तो बच्चे जो है ना, आधे बच्चे जो छुट्टी कर रहे हैं पार्क में खेल रहे, और आधे स्कूल किसी तरह चले गए तो उनको पढ़ने नहीं आती। तो इसमें कसूरवार आप किसको मानते हो सर, माहौल को या बाप माप को? मैं तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से माहौल को ही मानूंगा। और इसमें जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल मदर का होता है। मदर को तो सब कुछ पता होता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ मदर ऐसी होती है बात छुपाती है कि जो छुपाना यही बात बच्चों को दूर ले जाता है। माँ को एक एक चीज़ पे ध्यान रख कर और आपस में उस बात को शेयर करना चाहिए अपने शेयर जो करना जो भी चाहिए। घर के गर्जीवन हैं, जैसे उनके हस्बैंड हैं, उनके भाई हैं, ब्रदर हैं, जो भी हैं, बताना चाहिए। आपस में बताएंगी तभी तो ना क्या सही है क्या गलत है समझ में आएगा, है ना सर? ये कहना चाह रहे हैं आप? यस। तो सर इसके लिए और क्या किया जाए बच्चों को आगे बढ़ने के लिए? बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बस अपनी एक तो हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठना चाहिए, और फॉर्मूले डेली याद करने चाहिए, और बड़ों का कहना मानना चाहिए। बस यही कहूँगा, और आगे के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि हर एक आदमी की तरह हमारे को बोलने के ज़्यादा नॉलेज है। मैं इस लाइन में पहले वीडियो से बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नया हूँ और मैंने कभी भाषण नहीं दिया दोस्तों, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने फेसबुक पे सब्सक्राइब करें। और मिस्टर सर अपने बारे में तो बताएं कि आपका स्कूल कहाँ पे है, कैसे है, अपना नाम वगैरह एड्रेस सब बताएं सर। मेरा नाम वेद प्रकाश मौर्य है, और मेरा स्कूल का नाम है पंचज्योति पब्लिक स्कूल, जो कि कंवर सिंह नगर नांगलोई में है। और ये स्कूल 1st to 5th क्लास तक है, और फ्री क्लासेज है सभी के लिए, कोई फ्री चार्जेस नहीं है इसके अंदर। आप लोग सोच सकते हो दोस्तों कि ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जी जान लगा दे रहे हैं। तो दोस्तों इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपका बच्चे नागलोई साइड में दिल्ली में रहते हैं, कहाँ बताया सर आपने? कुंवर सिंह नगर अगर आपके बच्चे रहते हैं तो आप इनको स्कूल में भेज सकते हैं। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सरकारी में जितना फैसिलिटी नहीं है इनकी प्राइवेट में इतनी फैसिलिटी है दोस्तों। तो आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दें और अपनी जी जान बच्चों के लिए लगा दें। 2 रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को पढ़ाएं, मेरा ये कहना है। और मेरे बच्चों से भी अपनी रिक्वेस्ट, अगर कभी उनके पास वीडियो जाए तो मैं बार बार कहता हूँ कि आपको सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। 1 रोटी खाओ लेकिन सीरियस मत हो। ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ें होंगी ना कि देखने में कुछ और दिखता है, होता कुछ और है। तो दोस्तों आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं लिखाएं, और जितना भी ज़्यादा हो जी जान लगा दें बच्चों के लिए। बच्चा अपना है तो सब कुछ है, आपका परिवार है तो सब कुछ है। ज़्यादा दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2 रोटी खाएं, खुश रहें दोस्तों।
तो यही। और क्या माँ बापों के लिए आप बोलेंगे सर? माँ बाप का तो रोल सबसे ज़्यादा है जी, क्योंकि उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग फ्यूचर ऑफ चाइल्ड। आगे के बारे में तो इस चीज़ को अपना ध्यान रखना है कि बच्चों को पढ़ाने में आप चुके नहीं। हम छोटा सा इंसान है, ये बड़ा बनाना आपका काम है। अपने बच्चों को, मेरे को और खुद अपने आप को इस बात को नोट करें सर कि हम छोटे इंसान हैं। बच्चा आपका पढ़ेगा लिखेगा तो हमारा देश के लिए काम करेगा, तो खुद बड़ा होगा और हमारा देश भी बड़ा होगा और एक साक्षर बंदा बढ़ेगा। तो इससे हम खुश होते हैं कि 4 बंदे जो हैं, अगर हमारे यार दोस्तों में अगर चलो कोई भी बात समझ में हमारी आ गई, उनकी भविष्य बनेगी और हमारी ही बनेगी। तो दोस्तों, सर से मैं मिलाता रहूँगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे ना, आप इनका सर का नंबर डाल दूँगा, आप इनसे बात कर सकते हैं, है ना सर? फिर से अपने बारे में सर। यू कैन टॉक ऑन माई मोबाइल नंबर 8076336434। दोस्तों, फिर से शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सर को मेरा क्या है, मैं तो छोटा सा फिर से। तो सर हमारे जो इनका, मैं इनको सलाम करता हूँ और मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे से। और मैं जानते हैं दोस्तों कि मैं ऐसे वैसे का दोस्त नहीं बनाता, और मेरे गिने चुने यार दोस्त हैं और उनमें से ये एक हैं। और तो मेरे 5-7 यार दोस्तों में से ये नंबर 1 पे हो गया है। और इनकी नंबर 1 पे लाने का कोई और मकसद नहीं है। इनका ये है कि मैंने नेचर देखा। और आपने एक चीज़ नोट नहीं किया दोस्तों कि जो नागपुर में बच्चा पढ़ रहे हैं इनके पास में, वो कोई चार्जेस नहीं है। जो माँ बाप दे सकता है वो दे, और जो नहीं देना चाहता तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये अपने दम पे बच्चों को दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। ये क्या कम है आज के टाइम पे? किसी के पास में टाइम नहीं है। अगर ये अपना बिजनेस में पैसे लगा के चलेंगे तो इनको लाखों हज़ारों आएंगे। आपके बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत क्या है? लेकिन इनकी एक मुहिम है कि हमें ऐसा काम करना है, तो अपनी जान माल, क्या बोलते हैं, पैसा, टाइम सब दे रहे हैं बच्चों के लिए। आज के टाइम पे कौन देता है? तो इसीलिए अल्लाह ईश्वर के बाद गुरु का नाम होता है, तो वो नाम है मिस्टर बैग मौर्या, है ना सर? और इसका बड़प्पन है जी, अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जब इनके बारे में सुना, इनके मेम के बारे में सुना, तो मैं उनको माँ मानता हूँ और कह दिया हूँ। तो बड़ी भाभी या जो भी माँ ही होती है, तो वो उनके नेचर मेरे को बहुत पसंद आया। और मैं बच्चों से ज़्यादा मतलब दूरी रहता हूँ आज तक। तो सलूट ऐसे लोगों का है भाई। सलूट मैंने 2 ही आदमियों को किया है मैंने आज तक। एक अपने गुरु को, एक जो बड़े बड़े यार दोस्त हैं उनको। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। ओके।